दोस्तों आज जो फुटबॉल की रात है ना, इट इज़ गोइंग टू बी ए क्रेजी रात ऑफ फुटबॉल। एंड ऐसा रात ना वंस इन ब्लू मून आता है। लेट मी टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस। 36 गेम्स यूसीएल खेलने वाली हैं। आउट ऑफ दिस 36 टीम्स 30 टीम्स आर इन कंटेंशन टू भैया फाइट फॉर द प्ले ऑफ राउंड्स। 30 टीम जो है वो एक ही टाइम पे जो है वो लड़ाई करने वाली है प्ले ऑफ राउंड के लिए। और कमाल की बात यह है कि आज जितने भी मैचेस होने वाले हैं, 15-16 मैचेस, जितने 18 मैचेस होने वाले हैं, 18 के 18 ही मैचेस जो है वो एक ही टाइम पे किक ऑफ होंगे। यानी कि जब मैच खत्म होगा ना, तो भी क्योंकि कुछ गेम्स में एक्स्ट्रा टाइम ज्यादा दे देंगे, कुछ गेम्स में एक्स्ट्रा टाइम कम दे देंगे, तो ड्यूरिंग द मैच, इवन आफ्टर द मैच, तुमको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता होगा कि क्या तुम्हारी टीम टॉप 8 पहुंची है या फिर मेरी टीम टॉप 8 पहुंची है, हम प्ले ऑफ खेलने जाएंगे। तो ये कमाल का जो है वो भाई रात है फुटबॉल का, जो तुम मिस नहीं कर सकते हो। आज जगित जाना, क्योंकि आज कमाल का यूसीएल का कहानी होने वाला है और हम वॉच अलॉन्ग करेंगे इस क्रेजी नाइट को। अगर हमने कवर नहीं किया तो क्या किया। और हमारे वॉच अलॉन्ग में लाइव फीड आपको देखने को मिलेगी, जहां पे आप एकदम इंस्टेंटली, मतलब सेकंड्स बाय सेकंड्स टेबल जो है वो अपडेट होता रहेगा। तो डू ज्वाइन आवर वॉच अलॉन्ग। काफी क्रेजी मस्ती भी होगी, तो भैया हमारे वॉच अलॉन्ग में जरूर आना यार। आई नो आप दूसरे क्रिएटर्स का वॉच अलॉन्ग देखने जाते हो, बट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज ज्वाइन आवर वॉच अलॉन्ग। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं ये पूरे गेम के बारे में। तो कमाल की बात यह है कि देखो, अगर आप आर्सेनल और बायर्न के फैंस, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप जो है वो 100% भैया आप पहुंच रहे हो टॉप 8 में, भले आप गेम हारो या जीतो। इसके अलावा 3 टीम्स का नाम मैं आपको बता रहा हूं जो भैया थोड़ा सा सांस ले सकते हैं। वो है रियल मैड्रिड, लिवरपूल और टॉटनहम। ये जो 3 टीम्स है ना, ये अगर एक विक्ट्री ले आएंगे तो इनका प्ले ऑफ जाना जो है वो भाई एकदम कंफर्म हो जाएगा। टॉप 8 तो कंफर्म हो सकता है कुछ टीम्स का, बट प्ले ऑफ जाना जो है वो 110% जो है वो कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जितने भी टीम्स है, ये पीएसजी, न्यूकासल, चेल्सी, बार्सिलोना, स्पोर्टिंग, मैन सिटी, एथलेटिको मैड्रिड और अटलांटा, ये सब जो है वो 13 पॉइंट्स के साथ बैठे हुए हैं। यानी कि इनके लिए तो इनका गेम जीतना इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन अच्छे गोल मार्जिन से भी जीतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो है वह टेबल में जो रैंकिंग है ना, वो डिसाइड होगा गोल मार्जिन के दम पे। क्योंकि अपना गेम तो इन लोग जीतेंगे, लेकिन भैया दूसरे भी टीम्स भी तो अपना गेम जीतेंगी ना, तो आपको अपना गोल डिफरेंस जो है वो भाई अच्छा करके रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लें तो देखो, यूवेंटस और बोरुसिया डॉर्टमुंड का चांस तो है भैया टॉप 8 में पहुंचने में, लेकिन टॉप 8 में इन लोग तभी पहुंच पाएंगे जब गैलाटासराय और कराबाग एकदम बाहर ही हो जाए मैथमेटिकली, विच इज नॉट काइंड ऑफ पॉसिबल। तो इनके चांसेस टॉप 8 में पहुंचना स्लिम है, बट या यू नो व्हाट, प्ले ऑफ में जो है वो भाई इन लोग पहुंच सकते हैं। अब सबसे कमाल की बात मैं आपको बताऊं, गेम बाय गेम के बारे में बात करते हैं, तो सबसे कमाल का फिक्चर इज गोइंग टू बी पीएसजी वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड, एंड यू हैव टू कीप एन आई ऑन दिस मैच। अब यहाँ पे है कि जो टीम ये गेम जीतेगी, पीएसजी जीती या न्यूकासल जीती, वो 110% जो है वो टॉप 8 में जाने वालीगी। लेकिन जो टीम हारेगी ना दोस्तों, वो जो है वो भाई साहब प्ले ऑफ जाएगी। और अगर ड्रॉ होता है, यानी कि दोनों टीम्स जो है वो भाई साहब ड्रॉ कर लेती हैं टीम्स को, मतलब गेम्स को, तो दोनों टीम्स टॉप 8 के नीचे आ जाएंगे, नहीं तो प्ले ऑफ नॉकआउट्स वाली कहानी में चले जाएंगे। तो ये टीम जो है, मतलब ये गेम जो है वो पीएसजी वर्सेस न्यूकासल आपने नजर बना करके रखनी है। एक ड्रॉ जो है वो फेवरेबल रिजल्ट होगा फॉर बार्सिलोना, बट ऑब्वियसली यार पीएसजी के होम में मैच है और न्यूकासल अवे रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, सो देयर्स दैट एज वेल। बट या दोस्तों, यू नो व्हाट, पीएसजी वर्सेस न्यूकासल इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट गेम जो आपको जो है वो नजर बना करके रख। अब देखें दोस्तों, ऑब्वियसली बार्सिलोना जो है वो टॉप 8 के बाहर बैठी हुई है। दूसरे गेम के बारे में बात कर लें, बार्सिलोना के गेम के बारे में बात कर लें, तो हम जो है वो भाई टॉप 8 के बाहर बैठे हुए हैं। और यू नो व्हाट, होम गेम है हमारा कोपेनहेगन के खिलाफ, तो अच्छा होगा। लेकिन हाँ देखो दोस्तों, अगर हम एक विक्ट्री ले आते हैं तो इनफ होगा हमारे लिए टॉप 8 पहुंचना, लेकिन हमको जो है वो भाई साहब गोल्स खोजने की ज़रूरत रहेगी और हमको उम्मीद ही बना करके रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली विन इज़ वेरी डिसेंट भैया, यू नो व्हाट, हम जो है वो विन निकाल करके ले आएंगे, इसमें कोई भी जो है वो भाई चांस नहीं है। लेकिन यू नो व्हाट, अपन को जो है वो भाई कोशिश करना है कि हम जो है वो अच्छे गोल मार्जिन से जीते, हम क्लीन शीट लेकर के हम 2-4 गोल मारे, ताकि हमारा जो है भाई पॉइंट टेबल में ऊपर कहानी रहे। अब देखो दोस्तों, मैनचेस्टर सिटी का जो है वो भाई थोड़ा सा कहानी उबड़ खाबड़ हो गया, क्योंकि बोर्डो के खिलाफ कोई भी नहीं सोचा था कि इन लोग जो है भाई हार जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है वो भाई यू नो व्हाट, अब कहानी थोड़ी सी इनके लिए गैलाटासराय के खिलाफ जो है खेलने के लिए अब टफ हो सकता है। अब देखो दोस्तों, गैलाटासराय को इनको होम में बीट करना है, दैट इज काइंड ऑफ पॉसिबल फॉर मैन सिटी टू डू दैट, क्योंकि गैलाटासराय वही बड़ी बड़ी बातें लेकिन बड़े गेम्स में नजर नहीं आते वाली कहानी रहती है। तो आई एक्सपेक्ट यू नो व्हाट दैट मैन सिटी विल बी विनिंग देयर गेम, बट या दोस्तों यू नो व्हाट, द थिंग्स कैन बी थोड़ा सा टफ फॉर मैन सिटी एज वेल। बट या इनके लिए भी कहानी वही है कि
दोस्तों इनको भी जो है वो थोड़ा सा गोल्स वगैरह मारना पड़ेगा। आगे दोस्तों कहानी बहुत ही जो है वो भाई क्रेजी होने वाली है चेल्सी के लिए फॉर नापोली, क्योंकि इन लोग जो है वो यू नो व्हाट खेलने जाएंगे नापोली के होम स्टेडियम में। अब यहाँ पे देखो दोस्तों कहानी ये है कि नापोली का तो जो है वो कहानी थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा नज़र आ रहा है व्हेन वी टॉक अबाउट उनके जो है भाई लीग स्टैंडिंग्स, क्योंकि नापोली जो है वो अगर तुम टेबल उठा करके देखोगे तो वो टॉप 24 में भी नहीं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो चेल्सी के लिए कहानी ईजी होना चाहिए कि वो जा करके नापोली को हरा देगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन वन सेकेंड भाई, इट्स नापोली, वो उनके होम में खेलने जा रहे हो तो इट्स अ ट्रिकी कॉम्पिटिशन भाई। अगर वो विन ले लेंगे तो भैया यू नो व्हाट वो टॉप 8 तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अगर और अगर वो विन ले लेंगे तो नापोली बाहर भी हो जाएगी कॉम्पिटिशन से, देयर दैट एज वेल। तो ये कहानी है भाई। आगे अगर हम बात कर ले दोस्तों टॉटनहम के बारे में, तो देखो टॉटनहम के लिए यू नो व्हाट अगर वो फ्रैंकफर्ट के खिलाफ जीत जाएंगे तो टॉप 16 में तो पहुंच जाएंगे, ठीक है, और टॉप 8 में भी पहुंचने का दमखम रखते हैं। बट कहानी बस यही है दोस्तों, गोल्स के ऊपर आपने नज़र बना करके रखना है और कुछ भी नहीं है। गोल्स गोल्स गोल्स, जितना ज़्यादा गोल्स उतना ज़्यादा जो है भाई कहानी हो। अब यही जो है वो भाई कहानी पूरे जो है भाई मैच में अपन को देखने को मिलेगा। हमने मेजर ऑफ दी टीम्स को कवर कर लिया है जो खेलने वाले हैं। कहानी बस इतनी सी है दोस्त, आपने आज गोल्स काफ़ी ज़्यादा मारने हैं और जो गोल्स मारेगा वो जो है वो जीत सकता है। मैं आपके सामने तो कुछ जो है वो चार्ट्स लगा दे रहा हूँ दोस्त, जो ऑप्टा एनालिस्ट वालों ने बनाया है, जहाँ पे आप देख करके समझ सकते हो कि किसका पड़ला जो है वो थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, क्योंकि इन लोग सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। कई बार जो है वो भाई यू नो व्हाट रिजल्ट्स को करते हैं, मतलब मैच को सिमुलेट करते हैं, और मैच को जब इन लोग सिमुलेशन पे डालते हैं हज़ारों करोड़ों बार, तो फिर ये रिजल्ट निकल करके आता है। तो अगर मैं इनके हिसाब से देखूं तो बार्सिलोना टॉप 8 जो है भाई बना सकती है। दे हैव ऑल्सो मेड एक जो है वो भाई ग्राफ जहाँ पे दे प्रिडिक्ट की कितनी परसेंटेज चांस है दोस्तों। तो बार्सिलोना का तुम देख सकते हो 8 पहुंचने का जो चांस वो थोड़ा सा तो है गड़बड़ सा नजर आ रहा है, इट्स ओनली 48%, बट प्ले ऑफ हम पहुंच सकते हैं। टॉप 8 थोड़ा सा कठिन नजर आ रहा है, बट या देयर इज दैट एज वेल कि मतलब यू नो व्हाट हम अगर टॉप 8 जाएंगे तो हमको जो है वो भाई बड़ी टीम्स का सामना करना पड़ सकता है। हमको हो सकता है कि बायर्न खेलने को मिल जाए, हमको जो है वो भाई पेरिस खेलने को मिल जाए, और अगर हम नॉकआउट के थ्रू जाएंगे तो शायद हमको एक ईजियर पाथ जो है वो देखने को मिले। सो ये भी जो है वो एक कहानी मैं सुन रहा था। सो देयर इज दैट। एनीवेज दोस्तों, जो भी होगा जैसा भी होगा, यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन द वॉच अलोंग। विल बी डूइंग द वॉच अलोंग ऑफ मैनी गेम्स टुगेदर, एंड एक कमाल की रात जो है भाई फुटबॉल की हमारे लिए इंतजार। टॉकिंग अबाउट जो है वो भाई खबरें, लेट मी टेल यू दोस्तों क्या क्या जो है भाई कहानी निकल करके आई है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यू नो व्हाट, कोल पामर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ दिस इज वन ऑफ दोस न्यूज़ जो काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट में उछल रही थी, एंड मेनी ऑफ द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वर हैप्पी हियरिंग दैट यू नो कि भैया कोल पामर जो है वो भाई हमारे क्लब में आ जाएगा, ये होगा वो होगा। बट लेट मी ब्रेक टू यू दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। रोजिनियर ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि भैया जैसे एक नया मैनेजर आता है ये स्टोरीज बनने लगती हैं कि प्लेयर अनसेटल्ड है, ये है वो है, बट ऐसे कुछ भी नहीं है। कोई भी जो है वो भाई ज़रूरत भी नहीं है अश्योरेंस आपको लोगों को देने के लिए कि कोल पामर हमारे के साथ स्टे करेगा। उसका कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी लंबा है एंड ही इज़ गोइंग टू भैया स्टे विद अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसको हम जो है स्टार प्लेयर बना करके रखें हमारे टीम का, तो ऑब्वियसली भाई ही इज़ गोइंग टू स्टे विद देम, इसमें कोई भी जो है भाई डाउट नहीं है। द रिपोर्ट्स वर सेइंग दैट ही वाज यू नो व्हाट फीलिंग ऐसे होम, मैनचेस्टर उसका होम है, तो ही वाज फीलिंग ऐसे होम सीक, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही वांट्स टू जॉइन यूनाइटेड, बिकॉज मैनचेस्टर सिटी में जब तक पेप गार्डियोला है तब तक कोल पामर वापस नहीं आया। सो ये कहानी है दोस्तों। ये भी पूछा कि भैया वो खुश है कि नहीं है, तो लैम रोसिनियर ने कहता कि हाँ भाई खुश है भैया, इनक्रेडिबल प्लेयर है। कहानी बहुत सिंपल सी है, शॉर्ट सी है कि भैया कोल पामर जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं ज्वाइन करेगा। दिस इज मोर ऑफ स्पेकुलेशन rather than a rumor, I should say those. Let's move to the next cover, and that is about Omar Marmoush leaving Manchester City, and this is coming from a very reliable source that Omar Marmoush is looking forward to be a leave Manchester City, because you know what, Manchester City भी after getting their hands on Semenyo and other players अब जो है वो भाई साहब देख रहे हैं उमर मार्मूश को निकालने के बारे में। एंड उमर मार्मूश although scored a goal for Manchester City in their last game, but they are still you know what looking forward to sell him for some funds so that you know what दूसरा जगह जो है वो इन्वेस्ट करें। अब वही कहानी यार, सेकंड स्ट्राइकर बिहाइंड अर्लिंग हालैंड, तो उमर मार्मूश इज नॉट वेरी हैप्पी विद द मिनट्स व्हिच ही इज गेटिंग एट मैनचेस्टर सिटी। ही इज आल्सो लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। टॉटनहम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रही है, वेस्ट हैम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रही है। तो देयर आर लॉट ऑफ क्लब जो उमर मार्मूश के लिए भैया खुश है उनको लेने के लिए। वेस्टर्न विला काफ़ी ज़्यादा जो है भाई इनको जो है भाई लेना चाह रही है। बट यू नो व्हाट, मैं बोलता हूँ बार्सिलोना को इसके लिए जाना चाहिए। उमर मार्मूश के मैं जब भी गेम्स देखता हूँ, आई सी दैट फिजिकल नेचर, आई सी दैट फिनिशिंग क्वालिटी इन हिम, एंड आई फील दैट अगर इस 40 मिलियन में अगर वो अपन को मिल जाता लाइक फरहान टोरेस, अगर हम EMI टाइप की चीज़ें क्रैक कर सकते हैं विद मैनचेस्टर सिटी, सो आई बिलीव दैट भैया ही कैन
कैन बी अ वेरी ग्रेट स्ट्राइकर फॉर एफसी बार्सिलोना। ओमर मार्मूश फॉर एफसी बार्सिलोना मैं लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। प्लीज़ प्लीज़ अगर ऐसा हो पाए, डेको लापोर्ता जो भी सुन रहा है भाई, प्लीज़ मेक इट हैपन, बिकॉज मैन सिटी इसको भेजना चाह रही है, हम इसको खरीद लेंगे, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। आई अर्ज यू फैंस यू नो वॉट टू मेक दिस यू नो वॉट ट्विटर में वोकल की भैया बार्सिलोना वांट्स ओमर मार्मूश, क्योंकि आई हैव सीन इट हैपनिंग अलॉट। जो यंग प्लेयर्स से यू नो वॉट बार्सिलोना के ट्विटर फैन पेजेस बोल रहे थे कि यार इसको ले आओ, ये काफ़ी यंग है, अच्छा ये है वो है, साला बार्सिलोना सच में जा करके उनको ले आई। ये पेट्रिको पेसिफिसियो जो मैं आपको कल बता रहा था, इसको बार्सिलोना फैंस बोल रहे थे मैं काफ़ी अमेजिंग प्लेयर है, उरुग्वे का देखो इसको, डेको ये वो, और सच में इसको ले आया यार। और या सो इट इज़ हैपनिंग, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि ट्विटर चला रहा है डेको आजकल काफ़ी ज़्यादा। सो ओमर मार्मूश बार्सिलोना शुड हैपन यार, दिस इज मेरे दिली चीप वेरी गुड ऑप्शन एंड वन टू वॉच फॉर इन फ्यूचर। सो या यस, टुडे इज़ अ क्रेजी डे एंड आज की वीडियो थोड़ी सी यू नो व्हाट इज स्लम्पी सी है, काम चला लेना दोस्तों, बट आज का वॉच अलॉन्ग स्लम्पी नहीं हो, ज्वाइन करना वॉच अलॉन्ग के लिए, बाकी लाइव फीड के साथ अपन प्रेजेंट रहेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई। ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं रात को वॉच अलॉन्ग।